योग मार्ग ने मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमूल्य विधियां दी हैं और इन्हीं विधियों में से एक है प्राणवायु विज्ञान। इसे समझने और प्रयोग करने से हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को जीवन जीने और आध्यात्मिक प्रगति के लिए बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राण ऊर्जा क्या है। प्राण ऊर्जा इस ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित है। हमारे अंदर प्राण ऊर्जा श्वास के माध्यम से गति करती है। ध्यान रखें, श्वास स्वयं में प्राण नहीं है। प्राण ऊर्जा का निर्माण पंच तत्वों से होता है, जिसमें पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल शामिल हैं। अब चूंकि हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है, तो इस प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हम पृथ्वी तत्व से भोजन, आकाश तत्व से विचार, वायु तत्व से ऑक्सीजन, अग्नि तत्व से ऊर्जा और जल तत्व से तरल पदार्थ लेते हैं। इस भीतरी समन्वय से प्राण ऊर्जा अपनी गुणवत्ता में हमारी नाड़ियों में प्रवाह करती है। यहाँ थोड़ा सा नाड़ी विज्ञान को भी समझ लेते हैं। नाड़ियाँ हमारे स्थूल शरीर की नसें नहीं हैं, बल्कि नाड़ियाँ हमारे प्राणिक सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश का निर्माण करती हैं। योगियों के अनुसार नाड़ियों की संख्या 72,000 है, जिसमें 3 इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना प्रमुख हैं। जब प्राण ऊर्जा श्वास के माध्यम से हमारे भीतर जाती है, तो ये 5 प्राणवायु में विभक्त होती है। इस वीडियो में मुख्यतः हम इन 5 प्राणवायु के हमारे स्थूल शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है और कैसे उसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्राणवायु ऊर्जा में सबसे पहली वायु प्राणवायु है। जब हम उपयुक्त प्राणवायु ग्रहण करते हैं, तब हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है और हमारे जागरण की क्षमता प्रगाढ़ होती है। प्राणवायु हमारी गर्दन से लेकर सीने तक स्थित होती है। ये शारीरिक स्तर पर हमारे हृदय, फेफड़े, श्वास को नियंत्रित करती है। प्राणवायु ऊपर की तरफ प्रवाह करती है। अगर हमें सीने से संबंधित कोई व्याधि होती है या श्वास संबंधी कोई समस्या होती है, तो प्राणवायु के संतुलन से इससे राहत मिल सकती है। मानसिक स्तर पर प्राणवायु के संतुलन से इंद्रियों पर संयम भी साधा जा सकता है। इस बात को दोनों अर्थों में समझ लें। इंद्रियों पर संयम से प्राणवायु के प्रवाह को संतुलित किया जा सकता है, जो कि राजयोग की विधि है और योग मार्ग पर काम करती है। इसके उलट प्राणवायु के संतुलन से इंद्रियों पर संयम साधा जा सकता है, जो कि योग मार्ग की विधि है और राजयोग पर काम कर जाती है। ये बात ख्याल में रखें कि संयम दमन नहीं है। प्राणवायु के संतुलन के लिए हम कुछ योगासन भी कर सकते हैं, जिनमें अर्धचक्रासन, ताड़ासन और वीरभद्रासन प्रमुख हैं। दूसरी प्राण ऊर्जा समान वायु है। समान वायु के जरिए प्राण हमारे शरीर में ऊर्जा में विभक्त होता है। समान वायु हमारी नाभि के पास वर्तुलाकार में अंदर की ओर प्रवाह करती है। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। शारीरिक स्तर पर समान वायु भोजन से प्राप्त होने वाले पोषण को नियंत्रित करती है और मानसिक स्तर पर यह हमारे अनुभव को व्यवस्थित रखने में मदद करती है। अगर हमारी पाचन क्रिया में कोई परेशानी होती है, जिससे भोजन से हमें सही प्रकार का पोषण नहीं मिल पाता है, तो समान वायु के संतुलन से इस समस्या से राहत मिल सकती है। समान वायु हमारे अंदर शांति को प्रगाढ़ करने में भी सहायक होती है। समान वायु के संतुलन के लिए हम कुछ योगासन कर सकते हैं, जिनमें पश्चिमोत्ताड़ आसन, त्रिकोणासन और अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन प्रमुख हैं। तीसरी वायु अपान वायु है। अपान वायु के जरिए अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन की प्रक्रिया नियंत्रित होती है, जिसमें हमारा पसीना निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और मल त्याग शामिल है। अपान वायु हमारे शरीर में नाभि के नीचे की ओर प्रवाह करती है। ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी संचालित करती है। शारीरिक स्तर पर अपान वायु हमारी किडनी और जननांगों की कार्यप्रणाली को संचालित कर विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करती है
और मानसिक स्तर पर अपान वायु हमारी अनावश्यक स्मृतियों को मिटाने का कार्य करती है, जिससे चित्त पर बोझ ना बने और हम निरर्थक विचारों के प्रवाह में ही ना खोए रहें। अगर हमें एक्सक्रीटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी कोई समस्या होती है तो अपान वायु के संतुलन से इससे राहत मिल सकती है। अपान वायु के संतुलन के लिए कुछ योगासन कर सकते हैं, जिसमें मारीची आसन, पवन मुक्त आसन, शाल्भ आसन शामिल हैं। चौथी वायु व्यान वायु है, जो ऊर्जा, प्राण वायु और समान वायु के संतुलन के जरिए बनती है। व्यान वायु उसे हमारे पूरे शरीर में संचालित करने का कार्य करती है। व्यान वायु हमारे पूरे शरीर में अंदर से बाहर की तरफ प्रवाह करती है। शारीरिक स्तर पर व्यान वायु हमारी मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। इसका संतुलन हमारी अस्थियों की शक्ति के लिए भी आवश्यक है। व्यान वायु हमारे सर्कुलेटरी और मस्कुलर सिस्टम को भी नियंत्रित करती है। मानसिक स्तर पर व्यान वायु हमारी संकल्प और इच्छा शक्ति को मजबूत करने का कार्य करती है। अगर हमें मांसपेशियों में खिंचाव या जोड़ों में दर्द या शरीर में ऊर्जा की कमी हो तो व्यान वायु के संतुलन से इसमें राहत मिल सकती है। व्यान वायु के संतुलन के लिए जो योगासन हम कर सकते हैं उनमें सूर्य नमस्कार और वीरभद्रासन शामिल हैं। पांचवी वायु उदान वायु है। ये हमारे गले से लेकर मस्तिष्क तक ऊपर की तरफ प्रवाह करती है। शारीरिक स्तर पर उदान वायु के जरिए हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली नियंत्रित होती है। इसे आप कंप्यूटर के CPU जैसा समझ सकते हैं। उदान वायु हमारे नर्वस सिस्टम को व्यवस्थित रखती है। मानसिक स्तर पर उदान वायु हमारी समझ के स्तर को उत्कृष्ट तल तक ले जाती है, जिससे कि हमारी समझ ईश्वर की ओर उन्मुख हो सके। अगर हमें नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कोई समस्या हो या गले से जुड़ी हुई, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस या थायराइड, तो उदान वायु के संतुलन से इससे राहत मिल सकती है। इसके संतुलन के लिए हम कुछ योगासन कर सकते हैं, जिनमें सर्वांग आसन, हल आसन और मत्स्य आसन प्रमुख हैं। प्राण वायु ऊर्जा के संतुलन से हम शरीर की समस्त क्रियाओं को व्यवस्थित रख सकते हैं और इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति तेजी से होती है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्राण वायु ऊर्जा का संतुलन कोई अति आवश्यक शर्त जैसी नहीं है। जब भी हमारे भीतर प्रभु मिलन की प्यास जन्म लेती है और हम उस दिशा में प्रयास करना शुरू कर देते हैं तो सारे संतुलन स्वयं ही बनने लगते हैं। हठ योग मार्ग हो, राजयोग मार्ग हो या भक्ति योग मार्ग हो, सभी संबुद्धों का जोर इसी बात पर रहा है कि कैसे हमें जगाया जाए। इसके लिए कई बार उन्होंने नई विधियां, नए धर्म भी दिए, ताकि हम अपनी रूढ़िवादी मानसिकता से बाहर निकलकर सही मायनों में जो धर्म है, जो सत्य है, उस ईश्वर को स्वयं में जान सकें। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप ईश्वर तक किस मार्ग से पहुँचेंगे, महत्वपूर्ण ये है कि आप यात्रा शुरू करें। और सच तो ये है कि यहाँ यात्रा ही मंजिल है, पर इस बात को सिर्फ दिमाग से नहीं समझा जा सकता है, इसे तो बस करके ही जाना जा सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो और इससे आपको ईश्वर को स्वयं में जानने का भाव पैदा होता हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।